पार्ट 16 प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन तो अभी तक अपन ने पढ़ा है, आप सभी लोग जानते हैं परावर्तन क्या होता है। परावर्तन क्या होता है कि जब कोई चीज एक से टकराकर चली जाए, परावर्तित कर देना, टकराकर वापस चला जाना, परावर्तित हो जाना। तो यह प्रकाश का परावर्तन क्या है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी वस्तु पर आती है या चिकनी या चमकदार सतह पर आती है, वस्तु पर आती है तो उसका पूर्ण रूप से परावर्तन नहीं होता है। लेकिन जब कोई प्रकाश किसी चिकनी या चमकदार जैसे कांच या स्टील पर कोई प्रकाश आता है तो उसका प्रतिबिंब वापस टकराकर उसी दिशा में वापस लौट जाता है, जिसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे ये कोई चिकनी चमकदार सतह है जिसके दूसरी साइड पेंट करा है, जैसे अपना कांच होता है, उसके दूसरी तरफ पॉलिश कर दी जाती है, पीछे की साइड उसको पोत दिया जाता है, वार्निश वगैरह का ऐसे पोत दिया जाता है ताकि प्रकाश एक साइड से दूसरी साइड ना जा पाए। तो जब कोई प्रकाश किसी चिकनी या चमकदार सतह पर आता है, यह प्रकाश आ रहा है, ये इसका विलंब। जब कोई प्रकाश चिकनी या चमकदार सतह पर आता है तो सतह से टकराकर वापस उसी दिशा में, उसी माध्यम में लौट जाता है, इसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। पी ए बी एम जो भी नाम देना चाहे प्रकाश किरण, तो ए ओ प्रकाश की आपतित किरण हो जाएगी, जिसको बोलेंगे हम आपतित किरण। ये आपकी परावर्तित किरण, ये हो गया आपका विलंब, और ये हो गया आपकी परावर्तक सतह। परावर्तक सतह। देखें, जब कोई प्रकाश किरण आपतित होती है, किसी चिकनी या चमकदार सतह पर आती है तो उससे टकराकर वापस उसी माध्यम में, उसी दिशा में लौट जाती है, जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे कांच से प्रकाश किरण आएगी, टकराकर वापस लौट जाती है, उसी दिशा में लौट जाती है। दूसरा चीज स्टील या कोई चिकनी या चमकदार सतह, कैसी भी चिकनी चमकदार सतह होना चाहिए। अब हम बोले कि साहब इस दीवार पर भी आ रही थी प्रकाश किरण, तो वापस टकराकर कहाँ गई, तो इससे पूर्ण रूप से परावर्तन हो गया, और दीवार पर क्या हुआ, पूर्ण रूप से परावर्तित उसको नहीं कर पाए, वो क्या होता है, आंशिक रूप से कर पाया। आंशिक रूप से मतलब कुछ मात्रा में प्रकाश को परावर्तित किया। जैसे प्रकाश सफेद दीवार पे देखते हैं, सफेद दीवार ज्यादा चमकती है। क्यों चमकती है? क्योंकि सफेद दीवार पर प्रकाश आता है, टकराकर वापस लौटता है, इसलिए दीवार ज्यादा चमकती है। कोई वस्तु कब दिखाई देती है हमको? जब प्रकाश उसके ऊपर टकराएगा और टकराकर हमारे आंखों पर उसका प्रकाश, रेटिना पर उसकी प्रतिबिंब बनाएगा, तो वस्तु हमको दिखाई देती है। तो इसी प्रकार दीवार से टकराकर प्रकाश हमारे रेटिना पर आता है, जब हमको दीवार दिखाई देगी। तो वही चीज हुई। तो दीवार पे अगर डार्क कलर पुता होगा तो दीवार कम चमकेगी, अगर व्हाइट कलर पुता होगा तो दीवार ज्यादा चमकेगी। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन क्या हुआ कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनी या चमकदार सतह पर आती है तो वह परावर्तन के बाद या उससे टकराकर वापस उसी दिशा में लौट जाती है, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब परावर्तन दो प्रकार का होता है। परावर्तन दो प्रकार का होता है। पहला होता है नियमित और दूसरा होता है अनियमित। पहला होता है नियमित और दूसरा होता है अनियमित। तो नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन हम देख लें कि नियमित परावर्तन कैसा होता है और अनियमित परावर्तन कैसा होता है। अब नियमित का मतलब होता है एक जैसा। मतलब देखें, प्रकाश किरण आई, ये नीचे एक साइड से पॉलिश है, मतलब प्रकाश किरण एक निश्चित दिशा से आए और टकराकर सभी एक निश्चित दिशा में वापस लौट जाए, तो उसे बोलते हैं नियमित परावर्तन।
और अनियमित क्या होता है कि जब कोई प्रकाश किसी खुरदुरी, जब कोई प्रकाश, देखो पहले इसको समझ लो एक बार, जब कोई प्रकाश किसी चिकनी या चमकदार सतह पर आता है तो वह परावर्तन के बाद एक निश्चित दिशा में जाता है, उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। और अनियमित परावर्तन क्या होता है कि जब कोई प्रकाश किसी खुरदुरी या कम चमकदार सतह पर आता है तो परावर्तन के बाद वो किसी भी दिशा में जा सकता है, उसको अनियमित परावर्तन कहते हैं। देखो ये इधर निकल गया, एक इधर निकल गया, एक इधर निकल गया, तो ये हो गया आपका अनियमित। ये हो जाएगा आपका अनियमित परावर्तन। ठीक है, एक नियमित परावर्तन क्या कि जब कोई प्रकाश किसी चिकनी या चमकदार सतह पर आता है और टकराकर वापस एक निश्चित दिशा में जाता है तो नियमित परावर्तन। और अनियमित परावर्तन जब कोई प्रकाश किसी खुरदुरी सतह पर आता है तथा टकराने के बाद किसी भी दिशा में जा सकता है या अनिश्चित दिशा में जाता है तो उसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के नियम भी देख लेते हैं अपन। परावर्तन के नियम, परावर्तन के मुख्य रूप से कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। एक बार और देख लो। परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम में हम देखें देखो ये आपतित किरण, अभिलंब, अपवर्तित, सॉरी अपवर्तित, परावर्तित। ठीक है, ये कोण हो जाएगा आपका आपतन कोण और ये अपवर्तन। देखिए तो क्या बोलेंगे परावर्तन के नियम में? परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। मतलब ये तीनों कहाँ हैं? एक ही तल में स्थित है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होने चाहिए। और दूसरा नियम क्या कह रहा है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए, मतलब I बराबर R। ये दूसरा नियम है इसका। क्या कहा? ये वाला कोण क्या हो जाएगा? I, आपतन कोण और R, परावर्तन कोण। ये हो गया आपका आपतन कोण, दूसरा क्या हो जाएगा? परावर्तन कोण। तो आपतन कोण किसके बराबर होना चाहिए? परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो परावर्तन की परिभाषा क्या हो गई? जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनी या चमकदार सतह पर आती है तो उससे टकराकर वापस उसी दिशा में लौट जाती है, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आने वाली किरण को बोलते हैं आपतित किरण, जाने वाली किरण को बोलते हैं हम परावर्तित किरण, और इसे कहते हैं हम अभिलंब। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आपतन कोण, ये हो जाएगा आपका परावर्तन कोण। तो परावर्तन के नियम में क्या हो जाएगा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होना चाहिए और आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए। फिर अभी इसमें अपन ने इसके 2 प्रकार भी पढ़े थे, कौन कौन से? नियमित और अनियमित। तो नियमित परावर्तन क्या था कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनी या चमकदार सतह पर आती है तो परावर्तन के बाद एक निश्चित दिशा में लौट जाती है, जिसे नियमित परावर्तन कहते हैं। फिर दूसरा नियम क्या था? सॉरी, दूसरा अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन में क्या था? जब कोई प्रकाश किरण किसी असमतल या खुरदुरे सतह पर आती है तो परावर्तन के बाद या उससे टकराने के बाद एक अनिश्चित दिशा में या फिर किसी भी दिशा में जा सकती है, उसे
अनियमित परावर्तन कहते हैं। अब इसमें परावर्तन के उपयोग और देख लेते हैं। परावर्तन के उपयोग में हम देखें तो उपयोग क्या क्या होता है। तो पहला उपयोग क्या होता है कि परावर्तन के द्वारा हमको कोई वस्तु दृष्टिगोचर होती है, मतलब दिखाई देती है। कोई एग्जांपल फिर से, जैसे मेरे पास ये डस्टर है, तो ये डस्टर मुझे कब दिखाई देगा, या फिर सीधी सी बात है, अगर आप ये देख रहे हैं यहाँ लिखा है परावर्तन का नियम, ये परावर्तन का नियम लिखा है मैंने हिंदी में, तो ये आपको दिखाई कब देगा, जब इसके ऊपर प्रकाश पड़ेगा, प्रकाश इससे टकराकर मेरी आंखों पे की जो रेटिना है उस पर इसका प्रतिबिंब बनाएगा, जब जाके मुझे ये दिखाई देगा। मेरे हाथ में डस्टर है, तो डस्टर को भी डस्टर कब दिखाई देगा, जब डस्टर के ऊपर प्रकाश पड़ा, प्रकाश इससे टकराया, टकराकर मेरी रेटिना पर इसका प्रतिबिंब बनाया, जब जाके मुझे डस्टर दिखाई देगा। तो इसका उपयोग में पहला क्या हो जाता है कि जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर हमारे रेटिना पर उसका प्रतिबिंब बनाता है तो हमें वस्तु दृष्टिगोचर होती है। दृष्टिगोचर का मतलब होता है दिखाई देती है। फिर जैसे दूसरा हम देखें कि किसी कमरे में प्रकाश नहीं आ रहा है, सूर्य का प्रकाश की किरणें एक भी नहीं आ रही, फिर भी और लाइट भी बंद है, तो फिर भी उसमें थोड़ा थोड़ा उजाला होता है। क्यों रहता है, क्योंकि वो दीवारों से परावर्तित होते होते थोड़ा बहुत प्रकाश कहाँ पहुंच जाता है, रूम में। फिर सूर्य के कारण सूर्य प्रकाश के धूल के कारण विस्तृत परावर्तन के कारण ही चमकीले दिखाई देते हैं। तो इसमें हमने पढ़ा, पूरे टॉपिक में पढ़ा प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन एक बार और समझा देता हूं कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनी या चमकदार सतह पर आपतित होती है तो टकराने के बाद वापस वो उसी दिशा में लौट जाती है, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली को परावर्तित, बीच में अभिलंब या आपतन कोण, अपवर्तन कोण। दो नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होना चाहिए, आपतन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होना चाहिए। ये दो नियम हो गए। दो प्रकार, नियमित और अनियमित। नियमित में क्या है, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनी या चमकदार सतह पर आती है तो परावर्तन के बाद एक निश्चित दिशा में जाती है, वो नियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन कि जब कोई प्रकाश किरण किसी खुरदरे सतह पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद वो किसी भी दिशा में जा सकती है, किसी निश्चित दिशा में नहीं जाती है, उसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है, उपयोग भी हो गए कंप्लीट। तो इस तरह से अपने ये टॉपिक कंप्लीट हुआ।